1948 का एक ठंडा शाम, दिल्ली का बिरला भवन। बापू अपनी शाम की प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे, जहां उनका स्वागत फूलों से होना था। वहां उनका सामना गोली से हुआ और वो गोली चलाता है एक हिंदुस्तानी, नाथूराम विनायक गोडसे। लेकिन सवाल ये है, गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक भक्त, एक राष्ट्रवादी, एक हिंदू महासभा का सक्रिय कार्यकर्ता बापू का जानलेवा दुश्मन बन गया? समझना होगा उस वक्त का माहौल। इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था। पार्टीशन की आग अभी बुझी नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा, खून खराबा, माइग्रेशन, हर जगह एक अफरा तफरी सी बनी हुई थी। और इस माहौल में गांधी जी लगातार एकता, शांति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे थे। उनका कहना था, हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता। लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा, खासकर हिंदू महासभा और आरएसएस के कुछ सक्रिय लोग गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे मुस्लिम को ज़्यादा फेवर करने के लिए। उनके नज़रिए में गांधी जी एक तरह से देश के विभाजन के असली दोषी थे। नाथूराम गोडसे एक सामान्य परिवार का लड़का, लेकिन सोच, राष्ट्रवाद और हिंदू महासभा के आइडियोलॉजी ने उसे एक सक्रिय नेता बना दिया। वो पहले गांधी जी के प्रशंसक थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच गांधी के विरुद्ध हो गई। गोडसे मानता था कि गांधी जी के कारण भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए और हिंदुओं को अपनी मिट्टी पर ही कमजोर कर दिया। उसकी नज़र में गांधी जी हिंदू धर्म के खिलाफ और मुस्लिम अपीजमेंट के पक्ष में खड़े थे, और यही सोच उसके गुस्से को बदल रही थी एक कठोर इरादे में। पार्टीशन के बाद लाखों हिंदू शरणार्थी बने। उन्होंने अपने घर, अपने परिवार खो दिए। उनके दुख, उनके आंसुओं उस वक्त के हिंदू समाज में एक आग भर रही थी, और गांधी जी की शांति और मुस्लिम भाईचारे की बात उनके लिए नमक चढ़ाने जैसा लग रहा था। गोडसे के लिए गांधी जी एक राष्ट्रपिता नहीं, बल्कि एक मुस्लिम के मित्र बन गए थे। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने अपनी क्लॉट पिस्टल उठाई। वो बापू के प्रार्थना सभा में घुसा और जैसे ही गांधी जी आए, उनके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और तुरंत 3 गोलियां चला दी। बापू जमीन पर गिर गए। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। कोर्ट में जब गोडसे से पूछा गया, तुमने गांधी को क्यों मारा? गोडसे ने कहा, गांधी जी भारत सरकार को बाध्य करना चाहते थे कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे। गांधी जी के इस प्रस्ताव से भारत सरकार पूर्णतया असहमत थी। इस विषय में श्री आप्टे ने परामर्श दिया कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में लगातार विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूं। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते, तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती, और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे कायम रहा। 1959 में उसे फांसी दी गई। लेकिन आज भी सवाल उठता है, क्या गांधी जी की हत्या सिर्फ एक इंसान ने की? ये वो गोली उस गुस्से की थी जो समाज में उबल रहा था। दुनिया में गांधी जी को एक शांति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका संदेश था सत्य और अहिंसा। लेकिन उनकी मौत हमें एक कड़वी सच्चाई बताती है कि शांति के प्रचारकों को सबसे बड़ा खतरा होता है नफरत से भरे अपनों से। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक कहानी है
सोच की तकरार की, और ये सवाल आज भी जिंदा है, जिस देश को गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, क्या उसी देश ने उन्हें मार दिया?